नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और सभी की जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी। लेट मी जस्ट टेल यू कि ये क्लासेस जो है किसके लिए हैं। ये पीवाई की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, जिसमें कि हम एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स जो हैं उनको कवर करेंगे। उनके सभी के इंग्लिश के पीवाईक्यूज इसमें कवर होंगे, ठीक है। तो एसएससी के अगर एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो या सीडीएस, एफकैट, इसमें भी इंग्लिश आती है, तो ये भी आप देख सकते हैं अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो। साथ में कोई भी वनडे एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश आती है, क्योंकि सभी में क्या होगा ना, इंग्लिश का पोर्शन ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। कॉम्प्रहेंशन आएगा, कॉम्प्रहेंशन होगा, उसके बाद वोकैब होती है, ठीक है, और ग्रामर होती है। तो यहाँ पे अभी हम इसमें मतलब मोस्टली हम फोकस कर रहे हैं ग्रामर पे, वोकैब भी कवर करेंगे, ठीक है। वोकैब की 2 क्लासेस पड़ी हुई हैं, हम देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं एंड दिस इज अ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे ईडीएम इसकी मीनिंग बतानी है, ठीक है। हार्ड नट टू क्रैक। व्हाट इज अ हार्ड नट टू क्रैक? अब एक ऐसा नट है, मतलब इस तरीके से समझो कि एक ऐसा नट है जिसको आप क्रैक नहीं कर पा रहे हो। दैट मीन्स अ प्रॉब्लम डिफिकल्ट टू सॉल्व, जिसको सॉल्व करना क्या बहुत मुश्किल है। दैट्स व्हाई यू आर सेइंग दिस इज अ हार्ड नट टू क्रैक, ओके। तो और बाकी कोई ऑप्शन इससे फेयरवेल देना नहीं, इसके आसपास रिजॉल्व नहीं कर रहा है, तो आपको बहुत ध्यान से सारे ऑप्शंस जो हैं वो पढ़ने हैं एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो है ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज पैसिव। पैसिव में चेंज करना है। लास्ट क्लास में हमने पैसिव करा था, एक्टिव से पैसिव में चेंज करा था, और उसमें हमने कवर करे थे प्रेजेंट वाले कवर करे थे और पास्ट वाले कवर करे थे, ठीक है। आज हमें फ्यूचर करना है, अभी करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो, संयुक्ता हैज टू बेक 51 केक्स फॉर द एनिवर्सरी पार्टी। तो देखो यहाँ पे क्या है, हैज टू। संयुक्ता हैज टू बेक 51 केक्स फॉर द एनिवर्सरी पार्टी। ये तो खाली हम लगाएंगे क्योंकि ये क्या है, प्रपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। 51 केक्स विल नहीं आएगा, हैज विल में कैसे चेंज होगा, हैज चेंज होगा हैज टू बी, या 51 केक्स है तो हैव टू बी 51 केक्स, क्योंकि यहाँ पे केक्स आ गया ना, तो हैज किस में चेंज हो गया, हैव टू बी बेक्ड बाय संयुक्ता फॉर द एनिवर्सरी पार्टी, ठीक है। ऐसे आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 सिंपली 2 था तो 2b आ जाए, ठीक है। 2b, उसके बाद बेक्ड, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, हमेशा मैंने बताया था कि थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है वो बताना है। सबमिसिव, वैलिडिटी, कैलिडोस्कोप और एनिमेशन, कौन सा होगा? सबमिसिव, क्या स्पेलिंग होती है, सबमिसिव, डबल एस आता है, ठीक है। सबमिसिव में क्या आएगा, डबल एस आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर देखा होगा आपने, इस तरीके से बनाया होता है ना, जैसे यहाँ पे फ्लावर्स लगाए हैं, ऐसे फ्लावर्स लगा लगा के ऐसे एक अरेंजमेंट बनाया होता है। सो व्हाट इज इट कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसे?
इस तरीके से बनाते हैं, क्या बोलते हैं इसे, रिथ, क्या बोलते हैं, रिथ बोलते हैं। अब बुक्के से कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ये तो रिथ हो गया। बुक्के क्या होता है, वो बुके में ऐसे इस तरीके से होता है, यहाँ पे ऐसे फ्लावर्स लगाए होते हैं, ऐसे ऐसे करके, सर्कुलर अरेंजमेंट नहीं होता है बुके में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग डिक्शनरीज, डिक्शनरीज जो लिखता है उसको क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, लेक्सिकोग्राफी, फोटोग्राफी या फिर फिलोलॉजी। फिलोलॉजी तो होता है कि लैंग्वेजेस की जो स्टडी करते हैं ना, उसको फिलोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। फोटोग्राफी आपको पता है। एंथ्रोपोलॉजी होता है जो ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन सोसाइटी की स्टडी होती है, ठीक है, उसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। और ये होगा लेक्सिकोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी। और जो डिक्शनरीज लिखता है उसको क्या बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं उसे। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, आपको पता होगा डेक्स्ट्रस मीन्स क्या होता है, जो कुशल होता है, ठीक है। एक होता है एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस वो होता है जो स्किल्ड विथ बोथ हैंड, इक्वली स्किल्ड, इक्वली स्किल्ड विथ बोथ हैंड्स, तो उसको एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। नेक्स्ट इज nearest in meaning. So we are going to do nearest in meaning. This is credible information provided by the informer. credible information is जिस information पे आप depend कर सकते हो, भरोसा कर सकते हो, that is dependable. Okay, next देखो, नेक्स्ट इज पैसिव वॉइस में चेंज करना है। माई फादर इज रीडिंग द न्यूज पेपर, माई फादर इज रीडिंग द न्यूज पेपर, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इज प्लस वर्ब प्लस ING। पैसिव में कैसे चेंज होगा, इज ING आता है तो हम क्या लगाते हैं, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू। तो यहाँ पे ढूंढो, इज बीइंग रेड, हैपेंस टू बी रेड, was being read, reading, correct answer, the newspaper is being read by my father। तो ये है करेक्ट पैसिव, ठीक है। ये मैंने पहले बताया था दैट हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम प्रेजेंट के कुछ देखेंगे रूल्स, जो कि हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, बट एक बार रिवाइज करेंगे, जस्ट टू रिवाइज इट। हम प्रेजेंट के रूल्स देखेंगे, एक्टिव से एक्टिव इधर रखेंगे और इधर पे पैसिव रखेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट में बताओ, सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट में हमारे पास वर्ब के साथ क्या जुड़ा होता है, SES जुड़ा होता है, ठीक है। वर्ब के साथ SES जुड़ा है, हम कैसे चेंज करते हैं, इज MR प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंपली। फिर सिंपल नहीं, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है। कॉन्टिन्यूस में क्या आता है, इज एम आर प्लस वर्ब प्लस ING आता है। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे ING होता है वहाँ पे क्या लग जाता है, बीइंग लग जाता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आता ही आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज MR प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट में क्या होता है, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये हमारा एक्टिव में होता है, और यहाँ पे हैज हैव के साथ क्या लग जाता है, बीइंग लग जाता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहेगा ही रहेगा।
ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो मैंने आपको बताया था जहाँ पे बी या बीन होगा वो चेंज नहीं होगा पैसिव में, तो ये पैसिव में चेंज नहीं होता। ठीक है, तो क्या देखा आपने, वर्ब प्लस एस अगर है तो वो किस में चेंज हो रहा है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा आएगी। ठीक है, इज एम आर वर्ब प्लस आई एन जी है, आई एन जी है तो वो किस में चेंज हो रहा है, बीइंग लग जा रहा है। ठीक है, और बाकी है इज एम आर सेम है, हैज हैव सेम रहा, बस यहाँ पे क्या लग गया, हैज हैव के बाद बीइंग लग गया। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यहाँ पे सेम रहेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आएगी। ठीक है, हैज हैव यहाँ पे बीन ऑलरेडी था तो ये किसी में चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये है प्रेजेंट का। पास्ट का भी हम रिवाइज नहीं करें, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसके क्वेश्चंस मैंने रखे हैं पास्ट के, तो उसी में रखें देखेंगे। अभी और क्वेश्चन है, एक दो और क्वेश्चन है, और हमें अभी इस क्लास में फ्यूचर का करना है, फ्यूचर का पैसिव देखना है। एक हमने देखा था, एक और देखना है बस। तो आई होप ये कर दिया होगा। एरर स्पॉटिंग, माई यंगर ब्रदर were attending a short-term computer course these days। तो यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से आया है, माई यंगर ब्रदर। ठीक है, वर होगा, वर किस में आता है, वर पास्ट, वॉज और वर दोनों ही पास्ट में यूज होता है। वर यूज होता है प्लूरल के साथ, प्लूरल नाउन होना चाहिए, और वॉज यूज होगा सिंगुलर नाउन के साथ। तो यहाँ पे क्या है, माई यंगर ब्रदर, सो यहाँ पे क्या आएगा, वॉज आएगा। ठीक है, नॉट वर्ब। वर्ब क्या है, इनकरेक्ट है, तो ये वाला एरर स्पॉटिंग करेंगे तो एरर इसमें है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसिव में चेंज करना है, बहुत आसान है, अभी बताया। देखो, इज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म है ये, इज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म कैसे चेंज होगा, इज प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे ढूंढो, यहाँ पे तो है ही नहीं, इज आ ही नहीं रहा है, यहाँ पे आ रहा है इज बीइंग एक्सप्लेन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, करेक्ट। यहाँ पे वॉज तो आएगा ही नहीं, इज वर्ब प्लस आईएनजी चेंजेस टू इज बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे एक बार हम फ्यूचर वाले जान लेते हैं। फ्यूचर अभी तक हमने करा नहीं है, बस एक करा था फ्यूचर का, एक्टिव में सिंपल फ्यूचर करा था। सिंपल फ्यूचर में क्या था, सिंपल फ्यूचर नहीं, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, उसमें हमने करा था विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंजेस टू विल बी आ जाता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि मैंने बताया था वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आएगी। फिर उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस जो होता है उसका जो फॉर्म होती है वो होती है विल प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। यहाँ पे ऑलरेडी बी आ रहा है, तो मैंने क्या बताया था कि जहाँ पे बी या बी ना आए तो वो चेंज नहीं होगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा पैसिव में। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, विल प्लस हैव आता है सिर्फ विल के साथ, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वो चेंज होगी विल प्लस हैव बीन लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंजेस टू विल हैव बीन प्लस वर्ब की वर्ब की थर्ड फॉर्म में यहाँ पे आईएनजी आएगा क्योंकि कंटिन्यूअस है। अब यहाँ पे बताओगे चेंज होगा या नहीं होगा, बीन आ रहा है तो क्या चेंज होगा, नहीं होगा। ठीक है, ये वाला और ये वाला चेंज नहीं होता है। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं. Select the option that contains an error. I love to read certain stories from अ महाभारत. देखो अ महाभारत हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. महाभारत के मतलब जैसे कुछ चीज़ें होती हैं उनके आगे दा लगता है, दी लगता है, तो यहाँ पे आएगा फ्रॉम दी महाभारत. ठीक है. या सिंपली हम ये लिख सकते हैं. ठीक है. बट यहाँ पे अ नहीं लगा सकते. ए और एन नहीं लगेगा. एन तो वैसे भी नहीं लगेगा क्योंकि ये वाल साउंड से नहीं स्टार्ट हो रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन एरर किसमें? ए में है. नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे. समवन हु रिगार्ड्स द होल कंट्री एज हिज, समवन हु रिगार्ड्स द वर्ल्ड एज हिज कंट्री. तो क्या होता है? एथीस्ट, मेट्रोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन या फिर फिलेंथ्रोपिस्ट. फिलेंथ्रोपिस्ट क्या होता है? जो दान करता है, जैसे कि अपनी जो इनकम है उसका कुछ परसेंटेज डोनेट कर रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं, जो दान करता है. ठीक है. डोनेट करता है. कॉस्मोपॉलिटन अभी देखते हैं. मेट्रोपॉलिटन तो आपको पता है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती है ना. उसके बाद अथीस्ट क्या होते हैं? जो भगवान पे विश्वास ना करे. ठीक है. तो ये क्या होता है? समवन हु रिगार्ड्स द होल कंट्री, होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, मतलब कॉस्मोपॉलिटन. वो कॉस्मोपॉलिटन कहलाता है. ठीक है. तो यहीं तक हम करेंगे. ठीक है. दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन. आज की क्लास थोड़ी सी छोटी है. नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चन करेंगे. और उसमें मैंने नेक्स्ट क्लास में रखे हैं फ्यूचर के क्वेश्चंस. ठीक है. फ्यूचर को का पैसिव फॉर्म वो नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगा. ठीक है. तो अभी आज की क्लास के लिए इतना ही. अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. इन केस अगर आपका कोई भी डाउट होता है, कोई चीज़ आपको समझ में ना आए, तो यू कुड कॉमेंट इट डाउन. ओके.